महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। भगवान श्री नरसिंह देव के प्रकोत्सव पर समस्त जनों को हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। भगवान नरसिंह स्वामी सभी का कल्याण करें। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, भगवान का आशीर्वाद सभी को, ईश्वर की रक्षा करे। आज हम वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह स्वामी जी के प्रकट की महिमा का वर्णन करेंगे। ओम नमो नरसिंहाय। ओम स शंखचक्रं सकीर्तिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरोहेषणं संहारवक्षस्थलं कौस्तुभीषियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं विष्णवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो मंगलनाथाय नमो। मंगलम भगवान शंभु मंगलम विश्वध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनुहरा शिव शंकरमस्तु। नमो वेदव्यासाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम सत्यं ज्ञानसुखस्वरूपं मामलं क्षीराब्धि मध्ये स्थितं योगारूढमतिपसनवदनं भूखासहस्रज्वलनं तीक्ष्णं चक्रपिनाकशयकवारं विभ्रमशवी क्षत्रिबोधफणीन्द्रमिन्द्रध्वलं लक्ष्मी नरसिंहं भजे। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मजं भीमजनस्य बुद्धि। ओम नमो नरसिंहाय। आप सभी का स्वागत है आज के दिव्य समय पे, दिव्य बेला में, जब इस समय महामारी अपने प्रचंड स्वरूप में है और इस समय कलयुग में केवल एक नाम आधार है। इस समय क्या है, जो केवल भगवान का नाम लेगा, प्रभु का गुणगान करेगा, उसी के लिए प्रभु ने कहा है कि उसका भवसागर से उतार हो जाएगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नरसिंह भगवान श्री नरसिंह आविर्भाव प्रकट उत्सव नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी भक्तजनों को अनंत बधाइयां। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य व आधा सिंह का शरीर धारण करके कई दैत्यों के राजा हिरण्याकशिपु का वध किया। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के इस अवतरण की कथा इस प्रकार कही गई है कि प्राचीन काल में कश्यप नामक ऋषि हुए थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम दिति और एक का नाम आदित्य। जिनमें से उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्याकशिपु।
हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु 12 रूप धर करके उसका वध किया था, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए। और उसकी मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर के हिरण्याकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया और गणना करके आचार्यों की सलाह लेकर के उसने भगवान का उत्तम जब भगवान ब्रह्मा जी के कठोर तप में लग गया। 600 वर्ष तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके वह स्वर्ग का अधिकार उसने प्राप्त कर लिया। लोकपालों को मार करके उसने भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए और वह असुर हिरण्याकशिपु को किसी प्रकार से कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अहंकार से युक्त हिरण्याकशिपु प्रजा पर अत्याचार करने लगा। इसी दौरान हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के जन्म के संदर्भ में कथा आती है कि जब उसका जन्म होने वाला था, प्रहलाद जब हिरण्याकशिपु ने प्रथम प्रयास करके ब्रह्मा जी का उत्तम जाप करने जा रहा था, कई साधना करने जा रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि वहां पे जिस वृक्ष के नीचे वो साधना करने जा रहा था, भगवान का जाप करने जा रहा था ब्रह्मा जी का, तो वहीं पर क्या हुआ कि बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पक्षी के रूप में आ गए और नारायण नारायण बोलने लगे। अब क्या हुआ कि जब हिरण्याकशिपु ने देखा कि यहाँ पे तो मेरे जो शत्रु का ही नाम चल रहा है, तो अवश्य ही मैं किसी गलत मुहूर्त में आ गया यहाँ पे। अब वो वहां से अपने घर आया वापस। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी कयाधु जो विष्णु भक्त थी उसने पूछा कि हे स्वामी, आप इतनी जल्दी साधना से कैसे आ गए हैं? तो उसने कहा कि वहां पे मैंने एक पक्षी देखा जो नारायण नारायण बोल रहा था। अब कयाधु क्योंकि विष्णु भक्त थी तो उसको बड़ा अच्छा लगा। जब दैत्यराज के मुख से उसने नारायण नारायण शब्द सुना तो बड़ा उसे अच्छा लगा और उसने जानबूझ करके उससे बार बार पूछा कि आप मतलब क्या आपने नाम सुना, मुझे बताइए बताइए। और बार बार करके उससे क्या कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण कर दिया। उस समय जो प्रहलाद थे माता के गर्भ से भगवान का दिव्य नाम सुन रहे थे और उसी प्रभाव से उनमें जन्म के संस्कार भी उनमें आ गए। अब जब दूसरी बार जब हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जब निकल पड़ा तो वहीं पे इंद्र ने दैत्यराज की पत्नी का अपहरण किया और अपहरण करके उसको मारने के उद्देश्य से उसे ले चला। तो जब उसे ले चला तो रास्ते में नारद जी, जब मार्ग में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि हे देवराज, इसकी जो संतान होगी ये भगवान की बहुत बड़ी भगवत भक्त होगी और यही हिरण्याकशिपु के अंत का भी कारण होगी। ऐसा समझाया तो इंद्र ने उसको छोड़ दिया। फिर वहीं से नारद मुनि क्या हुए, कयाधु को एक ऋषि आश्रम में ले गए। वहीं पे क्या हुआ, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और उनमें जन्म के संस्कार भगवत भक्ति उनमें प्रवीण हो गई। अब जब क्या है, राक्षस राज हिरण्याकशिपु को वरदान मिल गया ब्रह्मा जी से, तो जगह जगह उसने आतंक मचा दिया सब जगह और देवताओं का जो अधिकार था वो उनसे ले लिया और लोकपालों को मार मार कर भगा दिया। स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति बन गया। देवता निरुपाय हो गए और वह असुर हिरण्याकशिपु को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। अहंकार से हिरण्याकशिपु इस बार हिरण्याकशिपु पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद में राक्षसों जैसा कोई भी एक दुर्गुण मौजूद नहीं था तथा वह भगवान नारायण का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्याकशिपु के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे राक्षसी दुर्गुण भरने के लिए हिरण्याकशिपु ने बहुत प्रयास किया। नीति अनीति सभी प्रकार का प्रयोग किया किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित न हुए। तब उसने प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र रचे किंतु वह सभी में असफल रहा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से उबर जाते थे और बच जाते थे। अपने सभी प्रयासों को असफल होते हुए और शुद्ध देख करके हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बैठा करके जिंदा ही जलाने का प्रयास किया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, परंतु जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा कर अग्नि में डाल दिया गया तो होलिका तो जलकर राख हो गई
किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना को देख करके हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गया। अपनी प्रजा, उसकी प्रजा भी जब भगवान विष्णु की पूजा करने लगी, जब प्रजा ने देखा कि जो राक्षस राज का जो संतान है वो ही भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, तो प्रजा भी उसी दिशा में अग्रसर हो गई और भगवान का भक्ति करने लगी। तब क्रोध में भर करके एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि बताओ कि तेरा भगवान कहाँ है। इस पर प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, प्रभु तो सर्वत्र हैं, हर जगह व्यक्ति ही हैं। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस खम्भे में भी है, इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। यह सुनकर के क्रोधांध हिरण्यकशिपु ने खम्भे पर प्रबल प्रहार किया। तभी खम्भे को चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके उन दोनों के मध्य काफी समय तक युद्ध हुआ। और जब हिरण्यकशिपु जीर्ण अजीर्ण हो गया, थक गया काफी, तो भगवान नरसिंह स्वामी ने उनको उठा करके अपनी जांघों पर रख दिया और घर के द्वार पर उनको ले गए और कहा कि हे हिरण्यकशिपु, तुम्हें ब्रह्मा जी से क्या वरदान मिला था? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि ना मुझे कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना मेरी मृत्यु दिन में होगी ना रात में होगी, ना मुझे कोई अंदर मार सकता है ना बाहर मार सकता है, ना कोई ऊपर मार सकता है ना नीचे मार सकता है, ना मेरी मृत्यु मनुष्य करेगा ना पशु कर सकता है, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐसा जब कहा, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि हे हिरण्यकश्यप, जो तुम्हारे सामने प्रभु हैं वो ना पशु हैं ना मनुष्य हैं, और भगवान ने ही अवतार ग्रहण किया। जो चतुर्थ अवतार है नरसिंह भगवान में तुम्हारे समक्ष आए हुए हैं। इस समय न दिन है न रात है, संध्या समय है। ना तुम अभी ऊपर हो ना नीचे हो, भगवान की जांघों पर हो। ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, अभी तुम मध्य भाग में हो। ना तुम्हारी मृत्यु अस्त्र से होगी ना शस्त्र से होगी, क्योंकि भगवान नरसिंह स्वामी के जो नख हैं, नाखूनों से तुम्हारा अंत होगा। ऐसी आकाशवाणी जब हुई तो उसी समय नरसिंह स्वामी ने अपने दिव्य नखों से हिरण्यकश्यप का उदर छेद डाला और विदीर्ण कर दिया और उसका वहीं पर वध हो गया। जब नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मेरा वध करेगा वह समस्त सुखों का भागी होगा एवं पापों से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त करेगा। उस समय भगवान नरसिंह के समक्ष कोई भी देवता सामने नहीं आ रहे थे। सभी देवता भय के मारे पीछे हटते जा रहे थे। तो सभी को एक उपाय सूझा। उन्होंने भक्त प्रहलाद को नरसिंह स्वामी के समक्ष उपस्थित कर दिया, आगे भेज दिया और प्रहलाद जी को कहा कि हे प्रहलाद जी, आप नरसिंह स्वामी के पास निकट जाएंगे तो भगवान शांत हो जाएंगे, अन्यथा ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, संसार विदीर्ण हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, महामारी आ जाएगी और समय से पहले ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। जब प्रहलाद जी ने ऐसा ही सुना तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान की भक्ति भाव करके वंदना करते हुए नरसिंह स्वामी की तरफ चल पड़े। अब जब नरसिंह स्वामी की तरफ चल पड़े तो जैसे जैसे नरसिंह स्वामी की तरफ जाते जा रहे तो नरसिंह स्वामी ने देखा कि मेरा भक्त प्रहलाद, मेरा पुत्र, मेरा भक्त मेरी तरफ आ रहा है। तो भगवान धीरे धीरे शांत होते गए और जब शांत हुए तो भगवान ने उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके जिस प्रकार पशु अपने स्वामी को प्रेम से चाटता है, जीभ से चाटता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को चाटना शुरू किया। अब चाटते चाटते वो धीरे धीरे पुनः अपने स्वर्ण सुमय रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए और भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर के भक्त प्रहलाद की प्रशंसा करी कि हे भक्त शिरोमणि, तुम्हारा नाम अजय अमर हो जाएगा, संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। जब तक ये ब्रह्मांड चलेगा तब तक तुम्हारा नाम दुनिया में अजय अमर रहेगा और तुम्हारी कीर्ति अमित होगी। ऐसे उसको वरदान दिया। कहा कि हे भक्त प्रहलाद, मैं तुम्हारे पास आया हूं तो कुछ ना कुछ वरदान तो तुम्हें मैं अवश्य दूंगा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे अब आप कोई वरदान की ऐसी अभिलाषा नहीं है जो आप मुझे देना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि हे भक्तराज, मैं तुम्हें संतान के समय हूँ और मैं तुम्हें कुछ आप मेरे संतान के समान हो, आप इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। प्रभु के बार बार मांगने पर भी, बार बार कहने पर प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु,
यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता का कल्याण हो। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम जैसे भगवत भक्त जिस कुल में प्रकट हो जाएंगे, मैं उस कुल की 21 पीढ़ी तार दूंगा। त्रिसप्तभी पितृपोतः। और यह बात सैद्धांतिक रूप से ठीक है कि जिस वंश में भगवत भक्त का प्रकट हो उसका वंश पावन हो जाता है। नरसिंह स्वामी ने अपनी उपस्थिति में हिरण्यकशिपु की उत्तर क्रिया प्रहलाद जी से करवाई। प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया और भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अंत में मिश्र वासना का प्रकरण कह करके 7वें स्कंद का अब समय हुआ। तो आज भगवान नरसिंह स्वामी को नमस्कार करके सभी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो इस समय ये दिव्य महामारी चल रही है जो संसार में, इसका अंत हो। जिस प्रकार आपने अंधकार में प्रकाश को फैलाया, अज्ञान को ज्ञान के द्वारा हराया, अधर्म को धर्म के द्वारा आपने जीता, उसी प्रकार आप भी इस समय हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में हैं, ऐसे ध्यान करके उनसे प्रार्थना के हे ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः मम देहि करावलंबम। श्री लक्ष्मी नरसिंह अर्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नरसिंह अर्पणमस्तु। ऐसे बोल करके बोले श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, बोले श्री नरसिंह देव की जय, बोलिए भक्तजनों की जय, सूर्यदेवों की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो इन कथा का जिन्होंने श्रवण किया, उनका ईश्वर कल्याण करे, उनकी रक्षा करें किसी न किसी रूप में, इस महामारी में रक्षा करें। आप ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय हो महादेव। आत्मा तुम